एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा में पढ़ने वाले सभी के सभी एफवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग आपका जो एफईसी सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, जिसकी एमएस यूनिवर्सिटी में जो सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की टेस्ट सीरीज 1 चल रही है, इसके मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरह से आंसर्स लिखने हैं। सो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर्स है जो कि आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। ये आपके रेफरेंस के लिए है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको बेहतरीन एग्जाम अपील करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को जो आपके सिलेबस के यूनिट है उसके सुपर रिवीजन वीडियो भी साहस एप्लीकेशन से देखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछते हैं तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स के डिस्कशन का भी वीडियो अवेलेबल है, जिससे कि आप एग्जाम के परफॉर्मेंस में बहुत ही जबरदस्त आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये एफईसी सब्जेक्ट का जो सीसीई टेस्ट सीरीज 1 होगा उसकी कुछ गाइडलाइन समझ ले। सबसे पहले तो आप लोगों को जो आंसर्स है वो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ही लिख के वो वापस सबमिट कर देना है। जो मेन चीज है वो ये है कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विल बी आस्क्ड 10 क्वेश्चंस और इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन के अंदर आपको एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, वन लाइनर हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ग्रामर के कोई पॉइंट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजों में से कुछ भी आ सकता है और इसीलिए मैंने बताया कि आप लोगों को सुपर रिवीजन वीडियोस जो है वो जरूर से देखने चाहिए। चलिए, तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 जिसमें 10 क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला, डिफाइन द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू पतंजलि। पतंजलि ने जो लैंग्वेज के लिए डेफिनेशन दी है वो क्या रहेगी? तो पतंजलि ने डिफाइन किया है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज एज ह्यूमन एक्सप्रेशन विच इज अटर्ड आउट बाय स्पीच ऑर्गन्स। जो अटर्ड आउट मतलब बाहर निकलता है स्पीच ऑर्गन से। स्पीच ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तो हमारी जो वोकल कोड होती है, वो हमारी टंग है, हमारा माउथ है, यहां से आवाज बाहर निकलती है तो इसको वोकल कोड्स या हमारी टंग है या फिर हमारा माउथ है या टीथ है, ये सारे के सारे स्पीच ऑर्गन्स में आते हैं। तो ये भी मैं आपको साथ में समझा रहा हूं कि व्हाट इज कवर्ड अंडर द स्पीच ऑर्गन्स। तो फिर से एक बार, पतंजलि ने क्या डेफिनेशन दी है? ह्यूमन एक्सप्रेशन विच इज अटर्ड आउट बाय स्पीच ऑर्गन्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रजिस्टर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी रजिस्टर्ड लैंग्वेज है? तो वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बट रजिस्टर्ड लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजेस। देन थर्ड, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, which function of language used for the sake of linguistic artifact। देखो, लैंग्वेज के 4 मेजर फंक्शन है। अब ये फंक्शन में से जो लिंग्विस्टिक आर्ट फेस के लिए है वो कौन सा आता है? तो एस्थेटिक फंक्शन। एस्थेटिक फंक्शन, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इस आंसर के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दूं दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन फंक्शन है दैट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द फीलिंग, एटीट्यूड एंड लिविंग इंप्रेशन। ध्यान रखना, एक्सप्रेसिव फंक्शन अगर कहा होता तो क्या होता कि इट फोकस और कॉन्सेंट्रेट्स ऑन फीलिंग, लिविंग इंप्रेशन एंड एटीट्यूड। इसके साथ साथ जो फैटिक फंक्शन है दैट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मेंटेनिंग सोशल रिलेशन, ये फोकस करता है सोशल रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। जबकि जो डायरेक्टिव फंक्शन है दैट फोकस ऑन, क्या करता है? वो दूसरों को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक कैटेगरी होती है दैट इज इंफॉर्मेशन फंक्शन विच फोकस ऑन द मैसेज और इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखना कि हम लोग मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसके सराउंडिंग की भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले तो कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहां पर जितने हो सकते हैं उतने सराउंडिंग के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। और ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताया कि सुपर रिवीजन वीडियो देखोगे तो उसमें तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो ही जाएगी। Then next question, that is blank created the policy framework for Indian education 1935। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए आपको याद ही रखना होगा, थॉमस बैबिंगटन मैकुले, ये नाम आपको याद रखना होगा। स्पेलिंग ध्यान रखना, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा तो ऐसा ना हो कि सर मेरे को स्पेलिंग ही नहीं आता है। तो थॉमस बैबिंगटन मैकुले, ध्यान रखना, स्पेलिंग याद रख के जाना। देन नेक्स्ट वन,
हाउ मैनी प्री रिक्विजिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, गिव सम एग्जाम्पल। मतलब कौन सी प्री रिक्विजिट है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कौन सा पर्पस है, हेतु। देन कंटेंट, मतलब इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज में हम इंफॉर्मेशन देंगे। स्किल्स, इवन ये भी हो सकता है कि मोड्स और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन की प्री रिक्विजिट है। देन सिक्स, नेक्स्ट वन, जिसमें क्या पूछा है, यूजिंग वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, सीरा आर ब्लैंक कम्युनिकेशन। तो हम लोग ह्यूमन बींग, नॉन ह्यूमन बींग से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इवन इसके अंदर एनिमल्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ गए, ठीक है। पर उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम चेंज करें तो कम्युनिकेशन विथ सेल्फ, हम लोग अपने आप से बात कर रहे हैं, तो ये होगा इंट्रा कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन हम दूसरों के साथ, मतलब दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन एंड एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब इंसानों के अलावा किसी और से बात करना, चाहे वो एनिमल्स हो या चाहे फिर सीरी हो या एलेक्सा हो वगैरह वगैरह, यानी कि रोबोट के साथ। अब ये वर्ड की जगह पर आपको रोबोट भी दे दे तो भी ये सेम हो गया। देन व्हाट इज एनकोडिंग, ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आता है। एनकोडिंग क्या है, तो जो हमारे माइंड में आइडिया है उसको मैसेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उसी को कहते हैं एनकोडिंग। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू अ मैसेजेस, प्रोसेस ऑफ आइडिया कन्वर्टिंग इनटू मैसेज, या फिर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू मैसेज, तो वो प्रोसेस होता है एनकोडिंग। मैं आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी फटाफट बता देता हूं। ये सबसे पहला सेंडर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। वो इंफॉर्मेशन जिसके अंदर कोई ना कोई मैसेज होगा उसको एनकोड करते हैं, फिर कोई ना कोई चैनल या मीडियम के थ्रू हम लोग रिसीवर को भेजते हैं। रिसीवर वे जो कि रिसिपिएंट पार्टी है, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और उसको समझती है, तो उसको कहते हैं डिकोड करना। तो जो रिसीवर है, he tries to understand the message, that is called decoding, और डिकोड करके वो आखिर में अपना फीडबैक देता है। तो लास्ट स्टेज in the process of communication is feedback। चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है देख लेते हैं। तो द एक्चुअल सेटिंग लाइक फिजिकल लोकेशन, टाइम ऑफ द डे, नॉइज लेवल, वेदर इज टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल गलत, ये सब टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी आता है, ये सब किस में आएगा, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन में आएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, तो यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। अब यहीं पर टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या स्टेटमेंट सही हो जाता, तो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो मन में बायस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। जो कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में ही है, विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें आता है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, इसके साथ साथ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड आपको सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। इसके लिए ऑब्वियसली आप लोग सुपर रिवीजन वीडियो देखोगे। गिव द मीनिंग ऑफ द जार्गन वर्ड ब्लू स्काई थिंकिंग। मतलब ये ब्लू स्काई थिंकिंग एक जार्गन है, टेक्निकल वर्ड है। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, विजनरी आइडिया विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब एक दूरंदेशी आइडिया है जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, उसको कहते हैं ब्लू स्काई थिंकिंग। क्लियर। तो यहां पर हमारा पहला मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन और उसके सराउंडिंग सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की। अभी हम लोग नेक्स्ट सेकंड मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सेकंड मॉडल पेपर। बट बीच में मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि ये मॉडल पेपर आपके रेफरेंस के लिए है। आपको पूरी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन लेवल पर करनी है आपके कोई भी सीसीई टेस्ट के लिए या फिर एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। तो सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर से आप हर एक यूनिट के जो सुपर रिवीजन लेक्चर्स है, सुपर रिवीजन वीडियो है, जिसमें एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर पूरे का पूरा यूनिट बहुत ही अच्छे से समझा है, बहुत ही कम टाइम के अंदर, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। वो आपको एग्जाम के दिनों में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसको देखिए। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे तो टॉपिक वाइज लेक्चर के भी वीडियो सेशंस रखे हैं जो आप डिटेल में समझ सकते हैं। ये सारी चीजें सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर बहुत ही नॉमिनल फीस पर है। तो आप और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सास एप्लीकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 की।
तो उसमें देखिए थ्री सर्कल थियोरी ऑफ इंग्लिश डिस्क्राइब्ड बाय थ्री सर्कल थियोरी किसने दी है? तो थ्री सर्कल थियोरी जो इंडिया का है उन्होंने दी है, जिनका नाम है ब्रज कचरू। ठीक है, ये एक लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट यानी कि भाषा शास्त्री। ठीक है, लिंग्विस्ट ब्रज कचरू, उन्होंने ये थ्री सर्कल थियोरी दी है जो कि इस तरह से होती है। ठीक है, इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन सास एप्लीकेशन पर रखी हुई है। पीपल विथ क्लोज माइंड हु आर नॉट रेडी टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट मैटर, जो क्लोज माइंड वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए या न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं रेडी है, दे आर नोन एज और कॉल्ड क्लोज माइंडेड पीपल और नैरो माइंडेड पीपल। क्लियर? देन नेक्स्ट, साइंस ऑफ टच इज नोन एज ब्लैंक। तो साइंस ऑफ टच इसको हम क्या कहते हैं? हैप्टिक। हैप्टिक आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज हैप्टिक? तो हैप्टिक इज द साइंस ऑफ टच या फिर कम्युनिकेशन थ्रू द टच इज कॉल्ड हैप्टिक। अब ये तो हमारा आंसर हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको जो दूसरे वर्ड है ये भी बता दूं, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स क्या है? तो कम्युनिकेशन थ्रू आईज इज कॉल्ड ऑक्यूलेसिक्स। एंड जेस्चर क्या है? तो मूवमेंट ऑफ हम लोग हैंड, लेग्स, हेड, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, तो ये आता है जेस्चर्स के अंदर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मैं टायर्ड हूं इज ब्लैंक। मैं टायर्ड हूं, देखो मैं हिंदी वर्ड, टायर्ड इंग्लिश वर्ड, हूं अगेन हिंदी वर्ड। तो यहां पर क्या हुआ? हिंदी इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर हुआ, तो इसको कहेंगे कोड मिक्सिंग। ध्यान रखना, इसको हम कहेंगे कोड मिक्सिंग। पर अगर यहीं पर ऐसा होता है, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं, दो सेंटेंस में बोल रहा हूं, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं, एक चीज पहले इंग्लिश में बोली फिर वही चीज हिंदी में बोली। ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, इंग्लिश में भी बोला फिर हिंदी में भी बोला, तो उसको हम कहेंगे कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग, ये भी ध्यान रखना। इंग्लिश देन हिंदी या गुजराती, कोई भी लैंग्वेज, पहले एक लैंग्वेज में बोला फिर दूसरी लैंग्वेज में बोला, तो उसको बोलेंगे कोड स्विचिंग। और दोनों का कॉम्बिनेशन करके बोलता है तो उसको कहेंगे कोड मिक्सिंग। तो आपको ये भी आ सकता है, व्हाट इज कोड मिक्सिंग, व्हाट इज कोड स्विचिंग। तो कोड मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग विथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस एंड स्पीकिंग इन वन लैंग्वेज एंड देन आफ्टर स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। क्लियर? चलिए देन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन वो है, विच स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए? तो चार बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। लिसनिंग सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फोर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर देयर? तो चार स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देन व्हाट इज अ लैंग्वेज? वन मार्क में आपको वन लाइनर के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ स्पोकन और रिटन सिंबल्स, स्पोकन और रिटन सिंबल्स यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप, यूज्ड बाय द मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। देन विच वेरिएंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? पिजिन। पिजिन इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अब ये पिजिन क्या है? तो पिजिन इज अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच इज रिस्ट्रिक्टिव टू सम स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, जहां पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है और उनको कम्युनिकेशन करने के लिए ये लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं पिजिन। ये फर्स्ट जनरेशन की बात थी। अब यहीं पर अगर सेकंड जनरेशन के लिए हो जाता तो वो हो जाता क्रेओल्स। ठीक है, ध्यान रखना, क्रेओल्स इज फॉर सेकंड जनरेशन। और डायलेक्ट क्या है ये भी आपको समझना है कि ये भी एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के अंदर लिमिटेड जो है वो कम्युनिकेशन स्टाइल है। तो पिजिन, क्रेओल्स एंड डायलेक्ट। और एक चीज ये भी ध्यान रखने की, जो पिजिन है ना दोस्तों, इसको बैरबोन लैंग्वेज भी कहा जाता है। याद रखना आ सकता है, ब्लैंक इज कंसिडर एज द बैरबोन लैंग्वेज। बैरबोन, बैरबोन लैंग्वेज मतलब जिसकी हड्डियां नहीं है। हड्डियां नहीं है का मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रामर ये इस तरह से नहीं है, ये तो सबने अपनी कन्वीनियंसी के लिए बना दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम बिलो विच सिटी इज नोन एज द प्रेसिडेंसी टाउन?
तो प्रेसिडेंसी टाउन कौन कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ये जो ऑप्शन है उसमें से तो कलकत्ता ही है, बट कलकत्ता के साथ साथ आपको याद रखना है मद्रास एंड बॉम्बे, ये भी प्रेसिडेंसी टाउन है। तो ये तीनों में से आपको कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कलकत्ता हो, मद्रास हो या बॉम्बे हो। प्रेसिडेंसी टाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तब उन्होंने अपने लिए कौन से मेन सिटी रखे थे जहां से वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे, वो प्रेसिडेंसी टाउन। तो वो मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। उसके बाद नाइन्थ, विच स्किल्स आर वाइटल फॉर कम्युनिकेशन टू एनस्यू। तो यहां पर थिंकिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल एंड एटीट्यूड स्किल, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्लैंक कैटेगरी। तो मेडिटेशन हम लोग अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरी चीजों से, दूसरे लोगों से हम लोग अलग हो जाए तो उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर। तो यहां पर हमारा सेकंड मॉडल पेपर भी कंप्लीट हुआ और मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथ में हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम आपको इस सेशन में से मिले, ऐसी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। फिर भी ये मत सोचना कि इसी में से एज इट इज सब कुछ आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आपको इसमें से मिल जाए। हाँ, आपको ऐसा है कि सब कुछ सर हमें चाहिए तो मैंने बोला सुपर रिवीजन वीडियो देख लो, सास एप्लीकेशन से सारी चीजें, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर ऐसा है, हर एक सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन वीडियोस आप लोग देखोगे एग्जाम के दिनों में तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हर एक सब्जेक्ट की करने में बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, जिसकी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है जहां से आप सास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। विच कॉन्टेक्स्ट इंडिकेट्स द मूड एंड इमोशंस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो मूड एंड इमोशंस ये कनेक्टेड होता है हमारे साइकोलॉजिकल, मानसिक कॉन्टेक्स्ट के साथ, और बाकी के कॉन्टेक्स्ट मैंने आगे के मॉडल पेपर के टाइम पे आपको समझाई दिए। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको आगे गाइड कर दी है। उसके बाद ब्लैंक इज द टाइम यूजेज या फिर लैंग्वेज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज क्रोनेमिक्स इज द यूजेज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, इसको हम कहते हैं क्रोनेमिक्स। इसके अलावा हैप्टिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑक्यूलेसिक्स ऑलरेडी हमने आगे देख लिया। प्रोक्सेमिक्स इज रिलेटेड टू स्पेस, हम लोग कितनी स्पेस मेंटेन करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, सेंडर एंड रिसीवर इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वो होती है हमारी प्रोक्सेमिक्स, जो कि बहुत ही क्लोज होती है, सोशल होता है। ये क्या चार कैटेगरी है वो सास एप्लीकेशन से आप लोग देख सकते हो, जो आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम लगेगा ही इंटरनल एग्जाम के, उसके साथ साथ एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको काम लगेगी। देन ऑस्ट्रेलियन यूज विच वर्ड टू डिस्क्राइब द रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन मतलब दूर दराज के एरिया में है जो जगह, उसको कहते हैं आउटबैक। ठीक है। देन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैव द सेम स्पेलिंग, ध्यान रखना सेम स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसको कहते हैं होमोनिम्स। फॉर एग्जांपल बैट, तो बैट स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट एक का मतलब हो सकता है चामाचीडियो, અને બીજું बल्ला मतलब बैट जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर ये बैट दो सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट दो मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको कहेंगे होमोनिम्स। जबकि होमोफोन्स क्या होता है, क्या चीज डिफरेंट होती है, चलो कमेंट सेक्शन में लिखो होमोफोन्स क्या है, होमोनिम्स क्या है, होमोग्राम्स क्या है, ये सारी चीजें सास एप्लीकेशन के सुपर रिवीजन वीडियो में है ही। देन लेक्सिकन, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्सिकन डिनोट्स द वर्ड चॉइस, हम कैसे वर्ड यूज करते हैं कम्युनिकेशन करते वक्त, उसको कहते हैं लेक्सिकन। इससे पता चलता है कि इसका इंग्लिश बहुत ही हाई फाई है या नॉर्मल इंग्लिश है। लाइक मैं बोल रहा हूं कि यू शुड कंसल्ट स्किन स्पेशलिस्ट, या फिर मैं बोलता हूं कि यू शुड कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट एक ही हुआ। पेडिएट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो पेडिएट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कौन सा वर्ड मैं सिलेक्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकन। देन विच फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज मेंटेन्स द सोशल रिलेशन, ये ऑलरेडी मैंने आगे आपको समझा दिया। फैटिक फंक्शन, हाउ मेनी फिनोमिनन ऑफ लैंग्वेज, तो दो फिनोमिनन है याद रखना, एक है लिविंग फिनोमिना एंड दूसरा है सोशल फिनोमिनन। देन व्हाट इज द रिवर्स ऑफ एनकोडिंग, इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ऑफ एनकोडिंग
एंड हु यूज इट या हु डू इट। तो एनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज, इंफॉर्मेशन को, आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट करना, थॉट को आइडिया में कन्वर्ट करना, और उसका उल्टा होता है कि जो मैसेज है उसको समझना। तो एनकोडिंग का उल्टा होता है डिकोडिंग। अब एनकोडिंग रिसीवर करता है, सॉरी एनकोडिंग सेंडर करता है, तो डिकोडिंग रिसीवर करेगा। एंड द लास्ट वन, which English is mostly used by the male servant in the wealthy family। मेल सर्वेंट या मेन सर्वेंट भी हो सकता है, हेड सर्वेंट। तो सर्वेंट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो इंग्लिश यूज होता है दैट इज कॉल्ड बटलर इंग्लिश। जो हेड सर्वेंट होता है ना उसको कहते हैं बटलर, और उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो इंग्लिश यूज होता है उसको कहते हैं बटलर इंग्लिश। क्लियर? तो यहां पर हमने 3 मॉडल पेपर और उसके साथ के सराउंडिंग इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया, और ये तकरीबन 20 मिनट के सेशन में मैंने कोशिश की है कि आपको हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और एग्जाम ओरिएंटेड फायदा हो। तो इस सेशन को जरूर से देखना, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और खास भूलना मत, मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सभी सब्जेक्ट की जितनी भी इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम हो उसमें कॉन्फिडेंट तरीके से अटेम्प्ट करने में जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। ये पीडीएफ जो है वो भी आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। So this is the end from my side. Myself Bhavin sir. God bless you all. Jai Hind.